आपको जो है ना सेल्फ ग्रोथ मिले, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड हो, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, एटॉमिक हैबिट्स हो, या फिर और भी बहुत सारा बुक है। हम 4-5 ठो खरीद कर रखे हुए हैं, ज़्यादा महंगा पड़ता नहीं। अगर आप एक बियर वियर पीते होंगे ना तो चाखना के दाम पे जितना खर्चा होता है ना उतना में आपका आ जाएगा, और ये आपका लाइफ टाइम के लिए और आपका लाइफ का सवाल है। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में बदलाव भी आ जाएगा। अगर आप सोच के देखिए, 90 दिन में जो है ना आप 99% लोगों से आगे निकल के होंगे। 3 महीना बाद, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर को भी छोड़ दीजिए। जोहार, नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर डुग्गू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, जो अपना खुद का अनुभव, खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ हम आप लोगों को बताने वाले। कोई भी हवाबाजी नहीं, कहीं से भी किसी का स्क्रिप्टेड नहीं, कोई भी वीडियो देख के आगे हम यहाँ पर आके बक दिए चल गए, वैसा बात हो कुछ भी नहीं होने वाला। आज हम आप लोगों को खुद का प्रैक्टिकल बताने वाले हैं। हम लोग 99% लोगों से आगे कैसे निकल जाए, कैसे निकलें। जरा आप सोच के देखिए, जहाँ पे आप रह रहे हैं 100 लोगों का, मान लीजिए 100 लोगों का घर है वहाँ पे, और 100 लोगों के घर में जिस तरह सब कोई चल रहा है उसी तरह आप भी चल रहे हैं। और जरा कुछ सोच के देखिए, कुछ आपको कोई कुछ अलग ट्रिक बता दिया, या फिर कुछ आप सीख गए कहीं से, कुछ आपको मिल गया कि आपको उस 99% जो है ना, मतलब कि वहाँ जो 100 लोग जो रह रहे हैं उसमें से आप अकेला बंदा होंगे जो वहाँ से आगे निकल गए होंगे। तो जरा सोच के देखिए, वो लोग भी अचंभित हो जाएंगे, वो सब भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इसके अंदर क्या गुण आ गया, क्या इसको कोई बता दिया, फिर कहाँ से सीखने को मिल गया जो इतना ज़्यादा आगे निकल गया। जरा सोच के देखिए, 100 लोगों की भीड़ से जब आप अकेले आगे निकलिएगा तब कैसा महसूस होगा आपको। इसमें जो ना आपको ज़्यादा नहीं, बस 3 महीना का टाइम ले रहे हैं हम। 3 महीना यानी कि 90 दिन में गारंटी के साथ बोलते हैं 99% लोगों से आप आगे निकल सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम 4 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। उस चारों पॉइंट को अगर आप अपने में अप्लाई कर लिए और उस पर ढल गए और उसके हिसाब से आप काम करना शुरू कर दिए, तो मजाक नहीं कर रहे हैं भाई, चैलेंज के साथ बोल रहे हैं ना, आप 99% लोगों से आगे निकल गए होंगे। अगर आपको सच में बदलाव चाहिए, आप सच में अपने आप को, लाइफ को अपडेट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, सेल्फ इंप्रूव करना चाहते हैं, तभी इस वीडियो को देखिए, वरना आप स्क्रॉल कर सकते हैं, दूसरा वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम बेसिकली 4 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। 4 पॉइंट क्या क्या होने वाला है? मास्टर ऑफ बॉडी, यानी कि अपने आप को जो है ना, अपने शरीर को नियंत्रण में लाना है। और दूसरा पॉइंट, शार्पेन योर माइंड, अपना दिमाग को तेज करना है। और तीसरा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिफाइन योर सर्कल, अपना जो सर्कल है, इर्द गिर्द जो लोग के साथ घूम रहे हैं रोज, जो 4 लोगों के साथ या 5 लोगों के साथ जो आपका सर्कल है, जो जिन लोगों के साथ उठना बैठना रोज का चल रहा है, उसको आपको चेंजिंग कर लेना है। सॉरी, चौथा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैरियर किलर नाम से पता चलता है कंफर्ट जोन। ये चारों पॉइंट के बारे में आपको बहुत ही बारीकी से पूरा एकदम अच्छा से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होइएगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मास्टर योर बॉडी। अपने आप को जो है ना, शरीर को नियंत्रण में लाना है। अब नियंत्रण में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कितना घंटा हम लोग को रेस्ट देना है, कितना घंटा शरीर से काम करवाना, वो सब चीज़ आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? हमको सोना और जगना। सोने और जगने का समय का जो है ना, सबसे पहले आपको इसको बनाना होगा, रूटीन सही करना होगा। अब सोना कितना बजे है और उठना कितना बजे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सुबह 5 बजे कोशिश कीजिएगा, 5 बजे तक कम से कम उठ जाना है। 4 बजे हो तो भी चलेगा, 5 बजे, 6 नहीं जाना चाहिए, 5 बजे से पहले आप उठ जाइए। अब 5 बजे उठने के लिए सबसे पहले हमको सोने के लिए टाइमिंग फिक्स करना होगा। भाई अभी का डेट में आप उठने के लिए अलार्म लगाइए ना, लगाइए या मत लगाइए, सोने के लिए आप जरूर अलार्म लगाइएगा। देखिए, 9 से 10 के बीच में सो जाइए और 5 बजे रोज का उठने का आदत डाल लीजिए। पर सबसे अभी जो है ना, यूथ लोगों में खास करके सबसे गंदा आदत बन गया ना, सोने का कोई टाइमिंग ही नहीं है, ना जगने का कोई टाइमिंग है। रात को गर्लफ्रेंड से लगे हुए हैं लोग, पोर्न देख रहे हैं, या फिर वेब सीरीज हो गया, कोई नया मूवी आया है, इंस्टाग्राम, इस सब में चक्कर में हम लोग स्क्रॉलिंग करते 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 कब का 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, पता ही नहीं चल रहा। दिन में हम लोग उठ रहे हैं, फिर 12-1 बजे दोपहर में, फिर बरस सूरज फ्रेश होते करते 3-4 बज रहा है रात का, ना दिन का कुछ अता पता चल ही नहीं रहा। अगर इसको आपको बदलना हो, सबसे पहले सोने का टाइम फिक्स कीजिए और जगने का टाइम फिक्स कीजिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोने से पहले और जगने के बाद 1 घंटा कोशिश कीजिए फ़ोन आपको छूना ही नहीं है। सुबह में ज़्यादा नहीं करना, 1 लोटा या फिर 1 जग या फिर 1 गिलास, बड़ा वाला जो गिलास आता है, उसमें आप भर के गुनगुना पानी सिप करके, घूंट घूंट करके आप पी जाइए। पीने के बाद आराम से पूरा फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड में चले जाइए, अगर आपके घर के बगल में सड़क है तो सड़क के किनारे में चले जाइए, या फिर अगर छत है तो छत के ऊपर में चले जाइए। अगर ये सब में भी आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने कमरे के अंदर में ही रहिए, और वो ज़्यादा नहीं, वर्कआउट स्टार्ट कर लीजिए। वर्कआउट में ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, या तो सूर्य नमस्कार कीजिए, दंड बैठक कीजिए, या फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए, और कुछ प्राणायाम भी कर लीजिए, अनुलोम विलोम हो, कपाल भारती हो, या फिर और भी हो, मेडिटेशन वगैरह कर लीजिए। ये सब करने के बाद क्लीन डाइट लेने का आदत डाल लीजिए। क्लीन डाइट में ज़्यादा कुछ नहीं लेना। डाइट के नाम सुनते हैं हम लोग जो है ना, मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली वाले जो है ना, हम लोग अकबका जाते हैं कि हम कर नहीं सकते। डाइट का मतलब हम लोग को लगता है कि महंगा खाना खाना।
कि हम तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, डाइट का बस का बात तो है ही नहीं, ज़्यादा आपको नहीं करना। अगर आपको सिगरेट गुटखा खैनी खाने का लक्षण है तो वो सब छोड़ दीजिए, और वो पैसा आप लगा दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, 1 केजी चना और 1 पाव हरा मूंग, ये आप ले आइए और रोज़ रात को इसको फूलने के लिए दे दीजिए 1 मुट्ठा भर, और उसको सुबह उठ के खा जाइए। 1 केजी और 1 पाव मूंग, हरा मूंग, 1 सप्ताह तक आराम से चल जाएगा। ये 200 के 250 के बीच में आपका हो जाएगा, ज़्यादा प्राइस नहीं लगेगा इसका। ये हो गया। इसके बाद जंक से आप जितना ज़्यादा दूर हो सके, जंक के मतलब क्या हो गया, जंक फूड आ गया, स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, या फिर पोर्न हो, ओवर स्क्रॉलिंग हो, जो फ़ोन जो हम लोग रोज़ रोज़ स्क्रॉल कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, ये सब जितना ज़्यादा हो सके ना, ये सबसे बचने का मतलब कि आदत डाल लीजिए अपने आप में। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, शार्पेन योर माइंड, अपना मतलब कि दिमाग को तेज कैसे करें। अब दिमाग को तेज करने के लिए क्या करना है, कुछ कुछ बुक ले लीजिए आप। वो बुक ज़्यादा महंगा आता नहीं है, आप बुक खरीद लीजिए जिससे आपको जो है ना सेल्फ ग्रोथ मिले। जैसे कि रिच डैड पुअर डैड हो, द लॉ ऑफ एट्रैक्शन हो, एटॉमिक हैबिट्स हो, या फिर और भी बहुत सारा बुक है। हम 4-5 ठो खरीद कर रखे हुए हैं, ज़्यादा महंगा पड़ता नहीं है। अगर आप एक बियर उयर पीते होंगे ना तो चाखना के दाम पे जितना खर्चा होता है ना उतना में आपका आ जाएगा, और ये आपका लाइफ टाइम के लिए और आपका लाइफ का सवाल है, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में बदलाव भी आ जाएगा। बियर उयर का पी रहे हैं तुरंत टॉयलेट करके या पी के या फिर उल्टी करके ख़त्म कर दे रहे हैं भाई, तुरंत पैसा खत्म वहाँ पे। तो बुक को अपने आप में लगाइए, इससे सेल्फ ग्रोथ मिलेगा आपको। अच्छे अच्छे लोगों को पॉडकास्ट देखिए और उसको देखिए, और फिर जिससे आपको फाइनेंस के बारे में सीखने को मिलेगा, सेल्फ ग्रोथ मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं आप, और लोगों के साथ में बात विचार कैसे कर सकते हैं वो सब आपको सीखने को लिए मिलेगा। तो ये सब पे जो है ना 100% फोकस दीजिए। सिर्फ दिखावटी नहीं कि हम अपने अंदर बदलाव लाने वाले, चेंजिंग लाने वाले, इससे नहीं करना है। जो भी करना 100% फोकस दीजिए, जो आपको जो है ना बाद में आगे लाइफ में चल के काम आने वाली है। वैल्यू हाई वैल्यू स्किल सीखिए, ये सब कर लीजिए। अब तीसरा पॉइंट और सबसे बेहतर पॉइंट, रिफाइन योर सर्कल। भाई इसको चेंज नहीं कीजिएगा ना तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाइएगा। ये रिफाइन योर सर्कल यानी कि अपना जो सर्कल है उसको परिशोधित करना है। अपना जो इर्द गिर्द लोगों के साथ में जो माहौल में जो आप रह रहे हैं, इसमें जो मतलब कि कंप्लेनर्स लोग हो गए, गॉसिपर्स लोग हो गए, नेगेटिव लोग हो गए, इस सब लोगों से दूर रहना। कंप्लेनर्स मतलब जो हमेशा एक दूसरे को दोषी ठहराते रहते हैं। दोषी जैसे कि हमारे पिताजी आज ये नहीं कर दिए, अपना पापा को दोष देना, मम्मी को दोष देना, दादा को दोष देना कि आज हमारे दादा अगर पहले हमारे हाईवे किनारे वाला खेत अगर नहीं बेचे होते तो आज हम करोड़पति होते, हमारे पास ये गाड़ी होता, वो बंगला होता। ऐसे ऐसे लोगों से भाई बिल्कुल ही दूर रखना। ये सब लोग जो है ना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बस एक दूसरे को दोषी देते रहते हैं कि हमारे पापा आज ये कर लिए होते तो हम आज ये जगह पे होते। बस हमेशा एक दूसरे को दोस्त ठहराते रहते हैं। और एक आ जाते हैं गॉसिपर, जो चुगलखोर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। उन लोगों को कुछ काम नहीं रहता भाई, सुबह सो के उठेगा दातून और ब्रश लेके, उस सुबह से जो उसका स्टार्ट होता है तो रात को सोने तक की चुगली चलता रहता है कि फलाना के घर में कौन आया है, रात में फलाना के घर में लड़ाई हुआ था तो किस कारण पे हुआ था, उसका बेटी कहाँ पर रह रही है, उसका बेटा कहाँ पे रह रहा है, रात को कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसका बेटी कहाँ रहती है, हाँ फलाना की बेटी को वहाँ पर देखे थे, उसका लक्षण खराब है, ये है वो है। मतलब यही सब कर करके डेली का डेली इन लोग का भाई लाइफ स्पेंड होते रहता है। इन लोग का बस यही सारा काम रहता है। इन सब लोगों से जितना ज़्यादा दूरी बना लीजिएगा उतना फ़ायदा है। अब आ जाते हैं नकारात्मक लोगों से। नकारात्मक लोगों से भाई आप जितना ज़्यादा दूर हो सके हो जाइए। इन लोगों को सामने अगर आप कुछ प्लानिंग वगैरह अपना कुछ प्लान रखिएगा, अपना कुछ करने का बारे में बताइएगा कि भाई हमको ये करना है या फिर ये चीज़ खरीदना है, हमको वो चीज़ लाना है, तो डायरेक्ट बोलेगा नहीं भाई ये सब नहीं हो, ये सब हम लोगों के लिए नहीं बना हुआ, ये सब तुम नहीं कर पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, बेकार कहाँ उलझन पड़ने जा रहा है। अगर बोल दीजिएगा हमको यूपीएससी का तैयारी करना है, कहा झूठ मूठ का चक्कर में पड़ा तो होगा ही नहीं, कभी हम लोग के लिए यूपीएससी नहीं बना है। आप खुद जितना ज़्यादा मोटिवेट रहिएगा ना उन लोगों से जो है ना डीमोटिवेट हो जाइएगा। ये सब जो है ना मतलब कि बहुत ही घटिया किस्म के लोग बोल सकते हैं। इन लोगों का लक्षण आदत इतना ज़्यादा गंदा होता है ना कि कभी आपको साथ में मतलब कि आपका जो टैलेंट रहेगा, आप जो कुछ करना चाहते हैं आपको ना बढ़ने देगा ना वो सब कुछ ज़िंदगी में कर पाएंगे। अगर आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो भाई संगत बदलना होगा। संगत बदलेगा तो आपका रंगत बदलेगा, और रंगत बदलेगा तो आपका आदत बदलेगा, और आदत बदल जाएगा तो आपका लाइफ बदल जाएगा। वरना भाई जैसा चल रहा है रोज चल रहा है, बस चलते रहेगा। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंफर्ट जोन। भाई कंफर्ट जोन में अभी का डेट में इतना ज़्यादा मतलब कि बोल सकते हैं ना, खास करके यूथ इतना ज़्यादा कंफर्ट में फंस चुके हैं ना कि क्या ही बताएं। अपना बेड छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर से बेड पे लेट के स्क्रोलिंग करते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम तो वेब सीरीज़ तो नया नया मूवी वही सब देखते रहना है, व्हाट्सएप पे चैट यही सब करते रहना है। अगर आप कंफर्ट जोन से नहीं निकले ना अभी तो भाई कंफर्ट जोन आपको ख़त्म कर देगा। देखिए कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल जाइए। कंफर्ट जोन से बाहर आप जितना जल्दी निकलेगा ना अपना लाइफ को उतना ज़्यादा मतलब कि आगे ले सकते हैं।
हम लोग पता अभी दूसरे से बात करने में भी इतना ज़्यादा डरते हैं ना कि क्या ही बताएं। अगर किसी को कुछ दुकान से सामान भी मंगवाना है या लाना है तो दुकानदार से बात करने के लिए हम लोग डरते हैं कि क्या बोल देंगे क्या नहीं, अटपटांग कुछ बोल दिए तो हमको क्या होगा। भाई वो कुछ भी नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन के रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। अगर खड़ूस टाइप के होंगे तो खड़ूस जैसा रिप्लाई देंगे, ज़्यादा ज़्यादा एक दो चाटा मार देंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे नहीं। कुछ काम स्टार्ट कर दीजिए, काम करना शुरू कीजिएगा तो लोग ताना मारेंगे और कुछ बोलेंगे, अगल बगल से थोड़ा बहुत सुनने को मिलेगा, तो आप अंदरूनी मजबूत उससे बनिएगा। जब तक आप कंफर्ट जोन को नहीं छोड़िएगा भाई, लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप जितना जल्द हो सके कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए। तो ये जो 4 पॉइंट हम बताएंगे, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, कहीं से भी आके कहीं पे सुन के ये हम आपको बक नहीं दे रहे हैं। ये हमारे अंदर खुद का बदलाव है और खुद में जो है ना बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुके, इतना ज़्यादा ना कि हम बता नहीं सकते हैं। इसके बारे में बताएंगे तो आपको वीडियो में जो है ना आगे धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आया है। तो सब हमको धीरे धीरे आपको बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कुछ वीडियो में लगा होगा कुछ कमी टाइप का तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम अपने तरफ से उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे और आपको हम अपने तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें।